सौ गोटा का नमस्कार। अहाँ देखै छी मिथिला समाचार। इंडिया गठबंधन के जिला स्तरीय कार्यकर्ता के बैठक आज दिनांक 3 तारीख के भेल सप्ताह मधुबनी में। फातमी मधुबनी अवैधरी पूरा अहाँ के अशोक यादव वर्तमान सांसद और हुकुमदेव यादव पूरा 3 साल जितला के बाद मधुबनी में की केलथि की नहीं केलथि ओहि पर पूरा करा पड़ल। भले वो नवोदय विद्यालय हो, भले वो जे कस्तूरबा गांधी वाला हो, अपन कार्यकलाप को उठे जावे हम सब मंत्री रहो। लेकिन सवाल ई है कि आखिर महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर फातमी वर्सेस अशोक यादव जो लगातार 3 बेर का हुकुमदेव जी से लाकर अशोक यादव का परिवार अहाँ के जीतते रहे हैं कि भेटते ताज भेटते मधुबनी की जनता तय करत। तो आओ देखे छी फातमी जी पूरा नरेंद्र मोदी पर, पूरा भाजपा पर, पूरा जदयू पर कॉन्फ्रेंस कल। धन्यवाद। देखियो उनका फातमी जी की जुबानी के अंदर जो आमदनी हो, जो पैसा है देश के पास, वो गरीबों तक भी पहुंचे। आज क्या हो रहा है, मुट्ठी भर लोग देश का बड़ा रकम जा रहा है उनके पास, और उसमें 3-4 फैमिली है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और उनके पास 1800 करोड़ का बंगला बन रहा है। हमारे चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है गरीबों को, और वो 800 के जहाज पे चलते हैं। याद करो, गांधी जी ने जब इंग्लैंड छोड़ा, देश आए, हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने पहला काम किया, टाई उतार के फेंका, कोट उतार के फेंका, पैंट उतार के फेंका, और एक धोती में वो आ गए। और कभी भी फर्स्ट क्लास ट्रेन में नहीं चलते थे, वो 3rd क्लास बॉगी में सफर करते थे। तब उन्होंने हिंदुस्तान बदला। आज हमारा प्रधानमंत्री 700 से 800 करोड़ का जहाज लेकर के उड़ता है, BMW और मर्सिडीज लेके चलता है, ठीक है। और जो कोट भी जो पहनता है ना, तो 20 लाख रुपए का सूट। कभी मालूम है, देखा आपने उनकी घड़ी देखी है, करोड़ से 2 करोड़ रुपए की होती है। कलम जो है ना, ये कलम देखो कितने का होगा, 5 रुपए का होगा। वो 1 लाख से कम का कलम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या 1 लाख के कलम से वो कुछ अलग लिखेंगे, और कोई एक गरीब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अलग लिखेगा? सिग्नेचर तो सबसे हो सकता है। इसलिए ये जो चाय बेचने वाले थे, आज देश बेच रहे हैं, इसको समझ लेना। और वो सपना 2047 का दिखा रहे हैं। यार बताओ, तुमने 10 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे? हमको सपना दिखाते हो 2047 का, और वो सपना अगर देश देख रहा है तो वो देन है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह, याद रखना, अगर सन 91 में वो फाइनेंस मिनिस्टर न हुए होते और देश के अंदर तब्दीली लाने का काम नहीं शुरू किया होता, और 2004 में प्रधानमंत्री मुल्क को सही राह पर नहीं ले गए होते, तो आज जो तरक्की चारों तरफ देख रहे हो, चाहे बिजली हो, चाहे अच्छी सड़कें हो, चाहे अच्छी ट्रेन हो। देखो जितना भी एयरपोर्ट है तुम्हारा, चाहे दिल्ली का, बॉम्बे का, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब उसी जमाने में बना। मुल्क को बदलने का काम किया मनमोहन सिंह ने, और पैसा वहीं से आना शुरू हुआ, और उसको कोई रोक नहीं सकता है। 2050 तक हिंदुस्तान, चाहे प्रधानमंत्री जो भी रहे, जिस पार्टी के रहे, 2050 तक हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, और हम मजबूत बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, चाहे मिलिट्रीली हो, इकोनॉमिकली हो, हर लिहाज से। लेकिन हमें समाजी तौर से एक रहना होगा। हम मिलजुल के रहेंगे और गरीबों का ध्यान देंगे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा जाने से मुल्क खुशहाल नहीं बन सकता। यहाँ पे रहने वाले समाज में दबे कुचले, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे अकलियत के लोग हों, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, सबको सहूलत मिले, ये मुल्क आगे बढ़े। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। और कहिए बाप बेटा को भाषण कम दे, 3 मर्तबा लोकसभा का हुआ है, जीते हैं वो लोग। आज हर जगह कहता है हम तो देखा ही नहीं एमपी को, तो अब जीता कहाँ गया? और आज आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, आज
मधुबनी के लोग बदलाव चाहते हैं। मधुबनी के अंदर इनको बदलना चाहते हैं, उलट उनको हटाना चाहते हैं। यही कहना था। और पूछिए, किसी कुछ पूछना है? मेरा भाषण भी हो गया, मेरी जनता सुन ली। लंबा हो, हमारी मीटिंग भी होने दो। मधुबनी जिला वासियों के लिए जो है आपका क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा है, साफ बताइए। एजेंडा है इस इलाके की तरक्की। शिक्षा में सुनो, शिक्षा में, हेल्थ में। ये तो बैठे हैं हमारे फैयाज भाई, अगर इनका मेडिकल कॉलेज नहीं हो तो इतनी जो ये दे देते हैं हेल्थ का केयर हो पाएगा? शिक्षा स्वास्थ्य, अरे मेरी बात, शिक्षा स्वास्थ्य यही ना जिंदगी के लिए जरूरी है। अच्छी सड़क, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ कुछ इंडस्ट्री आए, यहाँ कारोबार आए। आज महासेठ जी जो मिनिस्टर हुए थे, कई कारखाना यहाँ आया, कारखाना आए, प्लान रुके, धीरे धीरे नौजवानों को रोजगार यहीं मिले और गांव-गांव विकसित हो। यही हमारा सपना है और हम एक नया बिहार बनाएंगे, हम एक नया मधुबनी बनाएंगे। इसे आरजेडी होना चाहिए जी। कौन है आरजेडी के? जनता सबसे लीजिए। हमारे सम्मानित मंत्री जी ने ठीक ही कहा, एक परिवार के 3 टर्म से कंटिन्यूअसली सेंट्रल